Welcome you all to our YouTube channel Practice Buddy। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं रिवीजन। So without much ado, let's begin and comment below that how many question you could solve। So question number 1, गंधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है वो है स्थित सिरपुर यानी महासमुंद ज़िले में। सो सी विल बी अ करेक्ट आंसर। पलारी यानी बलौदाबाजार ज़िले में है सिद्धेश्वर शिव मंदिर। वहीं सिहावा यानी धमतरी ज़िले में है कर्णेश्वर महादेव का मंदिर और बालोद में है कपिलेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में था 47.67%। सो बी विल बी अ करेक्ट आंसर। वहीं 2001 में फ्रेंड्स 2001 में जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत था वो था 46.46%। सो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 2011 जनगणना में बढ़ा है। और जो 39.06% है ये है दुर्ग में 2011 में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, और 57.23% ये है जशपुर में जो कि अधिकतम है, वहीं दुर्ग में न्यूनतम है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान ये स्थित है रायपुर में। सो ए विल बी अ करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बिलासपुर में है न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान है बिलासपुर में। और दुर्ग में है उद्योग विभाग का प्रांतीय मुख्यालय। उद्योग विभाग का प्रांतीय मुख्यालय। और बस्तर में फ्रेंड्स आप जानते ही हैं बस्तर में है कोसा एवं काजू अनुसंधान केंद्र। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेट पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फ्रेंड्स एक व्यक्ति एक साथ एक ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता और 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। वैसे ही 2 निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, और साथ ही 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। बाकी जो 3 हैं वो हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 5वां क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। फ्रेंड्स इंद्रावती की सहायक नदी है कोटरी नदी, जिसका प्राचीन नाम आप जानते हैं परलकोट था। और निब्रा नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है जो भैरमगढ़ के पास इंद्रावती नदी में मिलती है। और बोर्डिंग नदी ये भी इंद्रावती की सहायक नदी है, ये बोध घाट के पास इंद्रावती नदी में मिलती है। वहीं जो शबरी नदी है, शबरी नदी इंद्रावती में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में कुनावरम के पास गोदावरी नदी में मिलती है, और ये है गोदावरी की सहायक नदी। ये है गोदावरी की सहायक नदी। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे। तो फ्रेंड्स राज्य गठन के समय यानी 1 नवंबर 2000 में थे छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा बस्तर। रायपुर संभाग बना था 1862 में, बिलासपुर संभाग बना था 1956 में और बस्तर संभाग बना था 1981 में। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि 3 संभाग थे। 2008 को सरगुजा जो है वो 4th संभाग बना था, और 2013 में दुर्ग 5th संभाग बना था, और वर्तमान में है 5 संभाग छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला ज़िला नहीं है। तो फ्रेंड्स
दो राज्यों को की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जो ज़िले हैं वो है, एक जशपुर, जशपुर टच करता है झारखंड व ओडिशा को। दूसरा है बीजापुर, बीजापुर शेयर्स बाउंड्री विथ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, एंड सिमिलरली राजनांदगांव शेयर्स बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए सूरजपुर, बिकॉज सूरजपुर केवल मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। सो आवर आंसर will be A. Moving to the next question, to the 8th question of this session. पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में, और इसका गठन किया था शंकर गुहा नियोगी जी ने। सो ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने इन्होंने की थी छत्तीसगढ़ महासभा व छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ की स्थापना। वहीं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इन्होंने गठन किया था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का, और पवन दीवान जी ने किया था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था डॉक्टर पवन दीवान जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, परजा जनजाति के संबंध में मडूली क्या है? मडूली। तो फ्रेंड्स, आप सुने होंगे कि मडूली जो परजा जनजाति का है, जाति पंचायत प्रमुख। सो बी विल बी अ करेक्ट आंसर। परजा जनजाति जो है वो बांस शिल्प व पशुपालन के कार्य में पारंगत होती है। बांस शिल्प और पशुपालन का कार्य परजा जनजाति के लोग करते हैं। वहीं वे परजी बोली बोलते हैं, परजी बोली वो बोलते हैं, और उनकी युवा गृह का जो नाम है वो है धांगा बक्सर। धांगा बक्सर उनके युवा गृह का नाम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, कपिल नाथ मिश्र जी की कृति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, कपिल नाथ मिश्र जी की जो कृति है वो है ऑप्शन डी, खुसरा चिरई के बिहाव। खुसरा चिरई के बिहाव कपिल नाथ मिश्र जी की कृति है। वहीं जो श्री राम कथा है, श्री राम कथा लिखने वाले हैं कपिल नाथ कश्यप जी। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज कपिल नाथ कश्यप जी ने श्री राम कथा की रचना की थी जो कि एक महाकाव्य है, और शिवायन की रचना की है नरसिंह दास वैष्णव जी ने। नरसिंह दास वैष्णव शिवायन की रचना करता, और धमनी हाट की रचना की है द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने, द्वारिका प्रसाद तिवारी। So friends, that's all for today. Hope you like it, and please like, share and subscribe to our YouTube channel, and thank you for watching till the end.